हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो गाइस मैं ना वीडियो देख रही थी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी की। तो मैं बताती रहती हूँ कि मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, जब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो बस मैं वीडियो देख देख के जैसे मैं बताती भी रहती हूँ कि राजीव दीक्षित जी, मैं बीमार थी तब मैंने राजीव दीक्षित जी को वीडियो पे यूट्यूब में पहली बार देखा था। फिर उसके बाद एक वैद्य है राजेश कपूर जी, और ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, एक मनोज तिवारी जी भी है। तो इनकी मैं वीडियो देखती रहती हूँ। तो ऐसा है ना कि ये बताते हैं, है ना, वैद हैं, इनके पास जो भी है वैद की जो डिग्री है। वैसे तो मेरे दादाजी भी वैद थे, मगर मेरे तो मेरे पैदा होने की मेरे जो फादर है उनकी शादी से पहले ही उनकी डेथ पाकिस्तान में ही हो गई थी। तो मतलब हमने उनसे कुछ नहीं मतलब सीखा, या सीख ही नहीं सकते थे, है ना। मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने थोड़ा बहुत उनसे सीखा था, है ना। मेरे बड़े ब्रदर है, उन्होंने भी उनसे थोड़े से वैद्य का ये काम सीखा था। मगर मैं तो गाइस कह लो कि बहुत मॉडर्न थी। मैं तो कोई ज़रा सा भी बीमार होती थी तो अपनी एलोपैथिक दवाई लेती थी। गाइस पता क्या है, हमारे टाइम में या हमारे देश में हम लोग गुलाम थे। तो जो लोग गुलाम होते हैं उन पर वो जो उन पर जो हुकूमत करते हैं वो लोग, तो उनका जो अच्छा होता है या उनका जो ख़राब होता है वो गुलाम लोगों पर थोपा जाता है। थोपा का मतलब है भी मतलब उन पर वो चीज़ उनको लागू कर देते हैं। और जो गुलाम लोग होते हैं वो मतलब उनकी नकल करते हैं। जैसे आज भी हमारे देश में जो अंग्रेज़ी बोलता है तो उसको बड़ा अच्छा मानते हैं कि ये तो पढ़ा लिखा है ना। तो बस मतलब उसके, और हम लोग जो अपनी मातृभाषा, हमारी जो मातृभाषा पंजाबी है वो बोलते हैं, उसमें भी मतलब मैं बताऊं कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो पंजाबी ही बन गए हैं। अंग्रेजी के जो लफ्ज़ हैं जैसे मिक्स हो गया, कोई भी मतलब कितने वर्ड ऐसे हैं। जैसे ये देखो मेरी ज़ुबान पर अपने आप ही आएगी अंग्रेज़ी, क्योंकि हम लोग इतने गुलाम रह गए हैं कि हम तो आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, मगर फिर भी हमारे ऊपर जो गुलामी का जो था वो हमारी शख्सियत में, हाँ हमारी पर्सनैलिटी में। ये देखो पर्सनैलिटी तो ऐसा मतलब हम बोलते हैं कई तो हमारी भाषा में ऐसे लफ्ज़ ये लफ्ज़ है उर्दू का, है ना। ये जो मैं बोल रही हूँ लफ्ज़, ये जो छोटा सा वाक्य है ये उर्दू का। पहले हमारे देश में मुग़ल आए, है ना, तो उनकी भाषा हमारे उसमें मिक्स होगी। तो चलो वो तो हमारे देश के ही होके रह गए। उन्होंने तो चलो कुछ हमारा अपनाया, मतलब चलो जो भी था छोड़ो, ये बहुत फिर लंबी बात हो जाएगी। तो फिर ये उसके बाद अंग्रेज़ आए, है ना। तो एक मैंने राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखी थी, मेरे को नाम तो प्रॉपर याद नहीं है कि कोई अंग्रेज ही था, उसको सट लगी थी नाक पे उसके, ऐसे नाक उसके तलवार, पहले तलवारों से लड़ाई होती थी, है ना, तलवार पे उसके नाक पे साट लगी थी। तो हमारे जो नाई होते थे, है ना, तो उसने उसकी नाक को सिया था। जो हमारे यहाँ पर जो नाई है उन मतलब वो ऑपरेशन का जो काम था उनके पास था, है ना। तो आज जो हमारे बच्चे हैं हम भी जब थे तो इस बात को सुन के हम लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना। तो पता नहीं वो लोग भी कहाँ गए
तो फिर वो पता नहीं मेरे को मैं दोबारा से वो देखूँगी, उसका नाम बताऊँगी आपको कि अंग्रेज़ कौन था। उसने अपने ना वो हाँ, इंडिया आया, फिर उससे मिला, फिर उसने उससे सीखा, तो फिर वो अपने नाम पे उन्हें पेंटेड करा लिया। तो ऐसा ना हम हमारी जो सभ्यता थी, जो हम लोगों का इतना ऊंचा ऊंचा और सूचा जो हमारी शख्सियत थी, वो सब ख़त्म हो गई। जो हमारे मतलब कह लो मतलब आज भी कुछ ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे, नहीं कुछ लोग क्यों हैं, तकरीबन सभी लोग आप कह सकते हैं। मेरे ऊपर भी मैं भी कभी किसी से बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, तो लोग मतलब ऐसे देखते हैं कि आप दवाई नहीं खाते, ये कैसे हो सकता है आज के ज़माने में कोई दवाई ना खाए। तो एक ये अंग्रेज़ी दवाई खानी एक हमारा यहाँ ट्रेडिशन बन गया है, या हमारी आदत बन गई है, जहाँ हम पर थोपा गया है कि एक इंसान जो कमाता है सारी उम्र में, जो कमाता है एंड में वो सब डॉक्टरों को देके चला जाता है। और आजकल तो एक नया फैशन बन गया है कि बीमा करा लो जी, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। ठीक है गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई ना कराए, उसका भी बेनिफिट है। कोई अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो वो आपके इमरजेंसी में काम आएगी। ये आयुर्वेदिक टोटके तो चल, जैसे हम घर में रहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी वीडियो में अभी अभी बता के हटी हूँ कि ये जो मतलब सीने परोने का जो शरीर के कह रही हूँ, कपड़े सीने का नहीं कह रही हूँ, जो ऑपरेशन वगैरह जो होता तो वो नाई लोग किया करते थे। तो अब वो लोग कहाँ हैं, है ना। तो कई ऐसी चीज़ें जो यूट्यूब में भी नहीं मिलती, तो इसके लिए चलो इंश्योरेंस आपका काम आ गया। तो वैसे जैसे मैं गाइस बता रही हूँ कि मैं 2,500-3,000 रुपये की दवाई तकरीबन मेरी महीने की आ जाती थी। कभी सिर दुख रहा है, कभी आँखों का टेस्ट करवा रहे हैं, कभी दांत हो गए, दांतों में सेंसिटिविटी आ गई तो सेंसोडाइन ला रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कान दुख गए तो उसकी दवाई ले रहे हैं, कभी गला ख़राब हो गया तो उसकी दवाई आ रही है। मतलब दवाइयों के, कभी सिर दुख रहा है तो उसकी उसकी दवाई आ रही है, कभी बीपी लो हो गया तो उसकी हाई हो गया। तो ऐसे मतलब मैं तकरीबन दवाइयों का एक डब्बा घर में होता था अंग्रेज़ी दवाइयों का, और 2,500-3,000 रुपया मेरा मतलब लग जाता था। तो ऐसा था। फिर अच्छा, फिर एक ना हमारे जैसे यहाँ ना एक जैसे ना ऐसे है कि जैसे रिवाज ही बन गया कि बीमार होके ही मरना है। एक फिल्में देख लो आप, हिंदी फिल्में देख लोगे तो उसमें जो बुजुर्ग है उसको दवाई देनी है, वो हॉस्पिटल ही में ही मरता दिखाएंगे उसको, कि वो उसकी जो इंसान पैदा हुआ है, इंसान क्या जो भी चीज़ जो सांस लेती है उसने मतलब उसके सांस परमात्मा ने दिए हुए हैं, भी उतने ही श्वास उसने लेने हैं और उसने ख़त्म होना ही होना है। मगर ये तो ज़रूरी नहीं है कि उसने बीमार हो के ही होना है। किसी को देख लो आजकल हार्ट अटैक की इतनी शिकायत हो रही है। तो हमारा मतलब जो रहने सहने का तरीका है कि ये अच्छा एक और चीज़ है, अंग्रेज़ी डॉक्टर से आप दवाई खाएंगे ना तो एक डॉक्टर बदल लेंगे, दूसरा डॉक्टर बदल लेंगे, एक्सरे कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, तो कोई उन पर आप इल्ज़ाम नहीं लगाओगे। अगर आपको आराम आ गया तो भी ठीक, आराम तो आता ही नहीं है। मेरे को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो जिसको आराम आ गया हो अंग्रेज़ी दवाई खाने से। मगर फिर भी वो उनको ब्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैंने इससे दवाई खाई थी, मेरे को फ़र्क नहीं पिया। इवन कि किसी की डेथ भी हो जाती है ना हॉस्पिटल में तो उसको रब का पाना मन लेंदे। और हमारे जो आयुर्वेदा के है, जो हमारे देसी हैं, अगर एक बार किसी सपोज किसी को थोड़ी सी जैसे अब एलर्जी होगी
तो मैंने उसको जैसे दवाई दे दी, तो वो एक बार खाएगा, नहीं जी इससे तो आराम ही नहीं आया। भैया एक बार थोड़ी आएगा आराम, उसको लगाते रहना पड़ेगा उसको। आप फिर आप खा क्या रहे हैं उसका भी पता चलेगा। ये अच्छा, और एक जो अंग्रेज़ों ने एक जो सबसे बड़ी हमारे साथ सबसे बड़ा गलत करके गए, वो उन्होंने सबसे पहले उनको पता चला था जो ये एल्युमिनियम है ये इंसानी शरीर के लिए बहुत ख़राब है। एल्युमिनियम, इसको हम लोग पंजाबी में इसको सिल्वर कहते हैं। अगर आप दुकान पर जाओगे ना, कहीं मैंने पहले अपनी वीडियोस में ना कहा एल्युमिनियम को ना सिल्वर बोला है, तो मेरे को बच्चे जो मेरे वीडियो देखते हैं मतलब, तो उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं जैसे 18 साल 20 साल वो सिल्वर को चांदी समझ रहे हैं। तो गाइस चांदी नहीं, एल्युमिनियम, सिल्वर को एल्युमिनियम कहते हैं। जैसे आप दुकान पर भी जाके, अगर मैंने उनको बोला कि आप अगर जाकर दुकान पर बोलोगे ना बर्तनों की सिल्वर के बर्तन दिखा दो, तो वह एल्युमिनियम के ही बर्तन दिखाएगा। तो उनको सबसे पहले पता चला कि एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं वो इंसानी शरीर के लिए हानिकारक है। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने जेल में बर्तन एल्युमिनियम के शुरू किए। तो उसके बाद वो क्या हुआ कि हमारे पूरे देश में वो एल्युमिनियम के बर्तन आ गए। आप कोई पंजाबी फिल्में देखेंगे ना जहाँ पर पुराना ट्रेडिशन दिखाएंगे, तो वहाँ पर पीतल के बर्तन ही दिखने को मिलते हैं। तो ये बर्तन आए, मतलब हौली हौली सिस्टम ही सारा हो गया कि एल्युमिनियम के बर्तन में लोगों ने खाना शुरू कर दिया। और जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे मम्मी पापा थे, है ना, उन्होंने तो मेरे ख्याल काफ़ी देर के बाद, जैसे कोई मतलब चीज़ चलती है तो उनके पास काफ़ी देर बाद ये एल्युमिनियम के बर्तन आए। गाइस मेरे को लगता है कि मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तब पता ही नहीं चला भी कैसे घर में जो पीतल के बर्तन थे वो निकल गए और एल्युमिनियम के आ गए। और लेडीज़ आपस में बातें भी कर रही थी, ये जो जिनसे हवाई जहाज़ बनते हैं वो चीज़, मतलब मैं लोकल सी भाषा में बता रही हूँ कि वो लेडीज़ आपस में बातें कर रही थी। मैं काफ़ी छोटी थी तब, मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तब की बात है 82 की। तो ये एक तरह की ना जो कहते हैं कि जो जिनसे हवाई जहाज बनते हैं वो उसके बर्तन आ गए जी। पतीलियाँ बढ़िया अच्छी आ गई है, साग बनाओ। ये तोड़ी, पहले मिट्टी की तोड़ी हमने खुद देखी है, मिट्टी की तोड़ी थे, पीतल के बर्तन थे, और पीतल के गोल पतीली हुआ करती थी चाय की, है ना। तो वो मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी ने मेरे को दे दी थी, है ना। तो वो मेरे पड़ी रही, तो मैंने भी उसको फिर इधर आए थे तो 10 साल हो गए थे मेरी शादी को, तो मैंने बेच दिया, अभी ये बेकार पड़ी है। और मेरे जो पीतल के बर्तन थे वो भी मैंने बेच दिए। तो ऐसा मतलब ऐसा हमारा मतलब पूरा समाज का ढांचा ही बदल गया। और जो हमारे जो मम्मी पापा थे उनके ना कभी घुटने दुखे, ना उनको कुछ नहीं किसी चीज़ की, मगर जो हमारी आगे की जो पीढ़ी है ये सबके घुटने दुखते हैं, सबको शुगर है, क्योंकि वो सारा रहन सहन का साडा तरीका सब कुछ चेंज हो गया। एल्युमिनियम के लोगों बर्तन में खाना बनाने लग गए, और दूध एल्युमिनियम के पतीले में, और जो खट्टी चीज़ें हैं। हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी ना स्किन की एलर्जी नहीं ख़त्म हो रही थी, तो सिर्फ मैंने उनको ये बोला कि आप ना जो दही जमाते हैं ना, आप वो उसको मिट्टी के बर्तन में जमाओ या फिर कांच के बर्तन में जमाओ। तो इतना करने से उनकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। मगर लोग मानते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती कि ये जो एल्युमिनियम में हम दूध उबालते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं, बस ये उठाने में उनको हल्के लगते हैं। जो पीतल के बर्तन हैं उठाने में भारी लगते हैं बस। और ये मैं अपनी 1-2 वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि अगर हम पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं
तो ये एकदम मतलब जैसे मैं आपको अब दिखा भी देती हूँ। मेरे बर्तन हैं जो एकदम चमकते हैं। हम जैसे एल्युमिनियम के बर्तन साफ़ करते हैं ना, जो हमारा विम होता है, विम साबुन हो गया या हमारा लिक्विड हो गया, हम वही यूज़ करते हैं। मैं आपको अभी अपने किचन में दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये मैं बिल्कुल असलियत दिखाती होती हूँ। ये देखो, ये हमारा पतंजलि का ये सोप है। और ये जो नॉर्मल जो होते हैं जावे वगैरह है ना, ये देखो सोप मैं दोबारा से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये स्टील का डब्बा मैंने अब इस साबुन इसके लिए लगा रखा है। ये देखो, और ये हमारे घर में जैसे कोक आ जाती है तो इसमें मैंने ना, हाँ ये देखो कितने झाग आ गए है ना। ये जो कोक बच जाता है ना, तो उसमें मैंने ये प्रिल आती है जो, वो डाल दी थी बोतल। तो ये इतने अच्छे बर्तन साफ़ होते हैं इससे। ये देखो आप झाग कितनी आ गई, तो हाथ भी नहीं ख़राब होते क्योंकि कोक में मीठा होता है ना। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये मेरा पीतल का पतीला है। इसमें ये देखो दूध उबाल के रखा है। और ये मेरा कुकर है पीतल का। ये देखो है ना, इसमें आज हमने खिचड़ी पकाई थी। तो ये देखो बर्तन कितने साफ़ हैं और ये नॉर्मल तरीके से धोते हैं, कोई राख की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो, ये कोलियाँ देखो आप, है ना। मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। और ये देखो पीतल का गिलास है। नॉर्मल तरीके से धोते हैं जैसे सिंपल जो होता है ना। तो ये कुछ चमचे में दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पीतल का चम्मच है। बस ये स्टील का चम्मच है। बस ये पीतल के चम्मच में थोड़ी सी ना चमक कम है। बस पीतल का चम्मच थोड़ा सा डल लगता है, और जो स्टील का चम्मच है वो थोड़ा सा चमकता है और थोड़ा सा पतला होता है। पीतल का चम्मच जो होता है, या फिर ये आप हमारे बोन चाइना के ये, हाँ मतलब कांच के हो गए, ये बर्तन हम यूज़ करते हैं। तो मेरे तकरीबन हमारे जैसे भी अब घर में कह लो कि ज़्यादा तो मैं ही ज़्यादा बीमार रहती थी। ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी मेरे लिए, गिफ्ट लेके आई थी। कहते तू अब ये पीतल यूज़ करती है, तो मैंने सोचा तेरे लिए ये 2 गिलास लेके आई थी वो। तो ऐसे नहीं, तो मैं कहती हूँ कि मैं वही बताती फिर मैं कह रही, ये मेरे आगे से बाल सारे पीछे हो गए थे। अब जब से मैंने ये अपना घर चेंज किया है, तो ये देखो मेरे बाल भी यहाँ से सारे आ गए। अब छोटे हैं तो थोड़े बड़े भी हो जाएंगे और इधर भी आ जाएंगे। ये थोड़ा सा खाली है तो ऐसा। अब फिर भी हम लोग ना मतलब मानते नहीं हैं। और एक जो शुगर है वो तकरीबन सभी को है। उसका शुगर का क्या इलाज है? शुगर का इलाज है, ये मैंने अभी एक वीडियो डाली है, उसमें एक भूमि आंवला था, है ना। वो तो मेरे को अभी पता चला 4-5 दिन पहले। इतनी अच्छी चीज़ है, अपने आप उगा है वो मैंने एक यूट्यूब में देखा था। अभी कहते कि अपने आप कुदरती जो चीज़ें होती हैं उन्होंने बाग में उसको उगने दिया। तो ये मैंने भी अपने गमलों में जो उगता है मैंने उगने दिया। तो ये एक भूमि आंवला का उगा। तो मैंने यूट्यूब गूगल पे डाला इसको, तो मेरे को पता चला कि ये भूमि आंवला शुगर के लिए ये बहुत अच्छा है। और एक अपना जो अमरिंगा कहते हैं, जो सहजन होता है ना, उसके पत्ते आप 25 से 30 पत्ते, और ये भूमि आंवला, और ये अपनी तुलसी के 2-3 पत्ते, और जो ये अपना क्या कहते हैं उसको, वन तुलसी, मरवा, है ना, इसके 2-3 बूटे पत्ते, और ये आप खाली पेट लो। और आप एक नीम की दातुन करो डेली। और ये पत्ते ऐसे हैं ना, पत्ते जैसे कोई भी हम दवाई खाते हैं तो 3 महीने खा के उसको छोड़ना होता है। ये पत्ते आप रोज़ खा सकते हैं। और तो और इन पत्तों का आप जैसे अमरूद हो गया, जामुन हो गया,
और ये मैंने बाहर जो लगा रखी है मौसमी होगी और तुलसी, ये सारे पत्ते, ये अपना हार श्रृंगार हो गया, ये पुनर्नवा के जो पत्ते, ये सारे पत्ते आप 200 ग्राम के करीब ले आओ, उनमें 1 गिलास पानी डालो, उसको मिक्सी में चलाओ और उसमें 1 चम्मच, अगर आपको शुगर है तो रहने दो, ऐसे ही आप उसको पी लो, उसमें नींबू डाल लो और काला नमक डाल लो, तो इसका जूस आप पी लो। तो आप और एक आप दातुन कर लो नीम की, और 3 महीने करो आप नीम की दातुन। यकीन मानो मेरे को तो ये मेरी हड्ड बीती नहीं है। खैर जूस तो मैं पीती हूँ, नीम की दातुन भी करती हूँ, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं अपनी यकीन से कहती हूँ कि अगर आपने 3 महीने आपने नीम की दातुन कर ली और जो ये मैं पत्ते बता रही हूँ इनका जूस पी लिया आपने, 150-200 ग्राम पत्ते, जो भी फ्रूट वाले पत्ते होते हैं उसमें नीम के पत्ते भी आप 2-3 डाल सकते हैं, यानी कि 200 ग्राम के करीब आप पत्ते लो और उनका जूस निकाल लो और आप सुबह खाली पेट पी लो। सुबह ही पीना है, मतलब कोई भी आपने आयुर्वेदिक दवाई अगर खानी है तो सुबह खाओगे ना तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर जैसे आपने कोई गर्म चीज़ खा ली या कुछ भी थोड़ी कोई कई बार कोई ज़्यादा गर्म चीज़ होती है ना देसी, तो आपने वो खा ली, अगर आप सुबह के टाइम खाएंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट शरीर पर नहीं आएगा। 1 घंटा आपको लगेगा कि शायद कुछ मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, मगर आप जैसे ही आप पानी पीते जाओगे और घर का काम करते जाओगे, जब आप अगर आपने कहीं बाहर जाना आप जाते जाओगे और जैसे वो शरीर मतलब आपको वो चीज़ हजम होती जाएगी, तो आप 12 बजे तक, 12 बजे भी नहीं मैं कहती, क्योंकि सुबह 6 बजे तक तो आप ले लेंगे ना, 7 बजे तक, तो 8-9 बजे तक आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे कि जैसे वो चीज़ जो है उसने अपना अच्छा काम करके और जो बुरा काम है वो भी उसका ख़त्म हो जाना है, और उसने आपको तंदुरुस्त और आपको उसने चुस्त दुरुस्त कर देना है उस चीज़ ने जो आप खाएंगे। खाली पेट सुबह खाने का यही मतलब होता है कि वो डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाती है। 1.5-2 घंटे में आप जैसे आपने उठते सर खाली पेट ही लेनी होती है, और दातुन करने से पहले लेना होता है, जो भी लेना होता है, जो भी ये आयुर्वेदिक दवाई खानी होती है। तो फिर जैसे उसके बाद जैसे आप दातुन करेंगे और कुछ इधर उधर फिरेंगे तो वो जो चीज़ है डाइजेस्ट हो जाती है, उसने अपना काम करना शुरू कर देना। मतलब आप, मैं तो कहती हूँ वैसे भी आप जितनी भी मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं तकरीबन उसी में कहती हूँ कि मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मैं अब बूढ़ी नहीं हो रही है, मैं जैसे होता है कि जैसे ये देखो ना मेरे तो बाल भी वापस आ गए हैं ना, तो मेरे को ऐसे अच्छा मतलब यंग जैसा फील होता है। तो मतलब मैं तो कहती रहती हूँ कि आप अच्छे मतलब अच्छी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो बस ऐसा ही है ना। तो फिर वो मैं शुगर का बता रही थी, तो आप 200 ग्राम पत्ते को जूस उसमें नींबू और काला नमक डाल के, और अगर हो सके तो 2-3 काली मिर्चें, तो वैसे पत्ते में तो कोड़े बहुत हो जाते हैं, चल 2-3 मिर्च अगर आप काली डाल भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप अगर 3 महीने आपने अगर ये पी लिया तो मैं अपने उससे कह रही हूँ कि आपकी शुगर कहेगी बाबा मैं कहाँ पर आ गई, मैंने किससे पंगा ले लिया। तो आप सोचो कि आपको क्या मिल जाएगा। मगर फिर वही बात है कि ऐसा ना हो कि आप जूस तो चलो मिक्सी में बनाएंगे है ना, तो ये ना हो कि उसको आप स्टील के गिलास में डाल के पिएं। तो स्टील के गिलास में तो वैसे भी नींबू खट्टा पानी पीना, लस्सी पीनी, मैं तो कहूँगी महापाप है, जो अपने शरीर के साथ आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अगर आप स्टील के गिलास में खट्टा कोक लस्सी दही की लस्सी हो गई, मतलब खट्टा यही नींबू पानी हो गया, तो आप अपने ऊपर आप क्या कहते हैं कि जुर्म कर रही हैं आप। अगर स्टील के गिलास में अगर आप कुछ आप सिंपल पानी तो चलो पी सकते हैं, और अगर पीतल के गिलास में भी अगर खट्टा आपने पीना है तो वो कली होना चाहिए। खट्टी चीज़ पीतल के बर्तन में हम नहीं खा सकते, कली हो तो फिर आप खा सकते हैं। तो कांच के गिलास में आप पियो पानी,
तो फिर जैसे फिर ऐसा ना हो ना भी मैडम ने बोला था जूस तो मैंने पी लिया, मेरे को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ेगा। ये अगर आपको 50% तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, आप अगर एल्युमिनियम में भी खा रहे हैं, मगर आप स्टील के गिलास में जूस और खट्टा नहीं पिएंगे। ये तो मैं जैसे कहते हैं ना, स्ट्रिक्टली टीचर बोलते हैं कि ये काम नहीं करना, तो ये आपने नहीं करना। कांच के गिलास में आपने जूस पीना है। और अगर आप फिर उसके बाद आप एल्युमिनियम की उसमें दूध उबाल रहे हैं, उसी में चाय बना रहे हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई में आप सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसको जो मैं बता रही हूँ कि जूस और नीम के दातुन, उसका फ़र्क तो पड़ेगा, मगर उसका आपको 50% या 45% ही आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आप जो जैसे प्रॉपर लाइफ, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप पीतल के बर्तन में अगर दूध उबालते हैं, चाय भी अगर पीते हैं, और सब्ज़ी भी आप पीतल के बर्तन में बनाएंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया, मेरा कुकर भी पीतल का, कढ़ाइयाँ भी पीतल की हैं, लोहे की हैं, तो ऐसा आप बना के पिएंगे। खाना पीना भी अगर आप सुधार लेंगे, और प्लस अभी अभी मैंने जो बोहड़ का पेड़ दिखाया था, उसको बोहड़ कहते हैं, और इसका पता नहीं और क्या नाम है इसका। इसको एक तो बोहड़ी, हमारे पंजाबी में तो बोहड़ी कहते हैं, बरोटा, हाँ बरोटा कहते हैं। मेरे को दो ही नाम पता है, एक बोड़ कहते हैं और इसको बोड़ बाबा कहते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बरोटा, इसके आप पत्ते ले आओ तोड़ के, और मतलब इनको धो के रख लो, और अपनी प्लेट में रख के ऊपर रोटी रख के खाओ आप। इवन कि इसके ऊपर आप सब्ज़ी भी रख के खा सकते हैं। तो फिर देखो कि आपकी जो बीमारी है, शुगर है, बीपी है, या आँखों की नज़र है, कोई दांत दुखते हैं, कुछ भी है, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो जो मतलब कह लो भी शुगर की, तो मैं कह रही हूँ ना 101% आपको मैं ही गारंटी देती हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे आप अगर आयुर्वेदिक ये चीज़ आप अपनाते हैं, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। ओके गाइस।